हम देख रहे हैं अव्यक्त मुरली। ओम शांति। एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहानी घड़ी हम देख रहे थे, तो वो मुरली चली है अव्यक्त 20 फरवरी 1984 में। 20/2/1984। तो मुरली का सार है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहानी घड़ी। तो उसके अंतर्गत बाबा हमें कह रहे थे, बच्चे देखो क्या है कि बाप दादा तुम सभी स्वीट और स्नेही बच्चों को देख के हर्षित होते हैं, क्योंकि सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी बाबा हमेशा आफरीन भी देते हैं। वैसे तो इस वर्ष बाबा ने कहा इस वर्ष अच्छे ग्रुप सभी ने लाए हैं, लेकिन इन देशों की विशेषता क्या है? इन देशों की भी विशेषता है, इसीलिए बाप दादा विशेषता सब में देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों में विशेषता है। सभी ने अपने अपने स्थान को वृद्धि भी अच्छी किए हैं, इसलिए स्थानों के नाम अभी नहीं लेते, लेकिन हाँ स्थान की विशेषता अपने अपनी है। इसीलिए मधुबन तक पहुँचना यह ही सेवा की भी विशेषता है। इसीलिए मधुबन तक पहुँचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट करते हैं। सभी निमित्त बने हुए सेवाधारियों को बाबा के स्नेह के पुष्प की भेंट मिल रही है। चारों ओर की एक नामी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माएं बाबा के पास उड़कर आई है। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की भी निशानी है, और यह निशानी तुम्हारे सफलता की भी निशानी है। इसीलिए हर एक बाबा से नेम सहित पुष्प स्वीकार करना। हाँ जी। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को तुम्हें बांटना है। बाप द्वारा जो मिला है ना, शांति और खुशी के खजाने सबको खूब बांटो। सर्व आत्माओं को यही आवश्यकता है। सच्ची खुशी और शांति की सबको आवश्यकता है। तो क्या करना है, बाप दादा भी बच्चों को 3 बार चांस देते हैं। कोई कुछ गलती करता है तो क्या हो गया, 3 बार माफ़ करना है। बाप दादा भी गिरने वाले बच्चों को 3 बार माफ़ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी गिर रहे हो तो भी संकोच नहीं करना। संकोच को छोड़कर बाप के सामने आ जाओ। कोई सरकमस्टेंसेस के कारण नहीं भी आ सकते हैं, और वह बहुत तड़पते याद भी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को बहुत जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फलता तो है ही। सामने डबल विदेशी बैठे हैं, उन्हों की सीज़न है ना, तो सीज़न वाले को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को यह भी एडिशन में नशा है ना कि हम बाप के अवतार भूमि वाले हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतार भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार देते हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपनी लगन उमंग उत्साह प्रमाण सेवा भी की है, और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप भी लाया। इसीलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्प का गुलदस्ता देते हैं और बच्चों का स्वागत कर रहे हैं।
आप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना? तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी बाबा दे रहे हैं। और क्या देंगे? सफलता का बैज भी लगा रहे। बाबा सफलता का बैज भी लगा रहे हैं सबको। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। अच्छा, जोन वाली दादियाँ तो है ही चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली और सबको चेयरफुल बनाने वाली। जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी हो ना सबके। बाबा का इंग्लिश कितना मस्त है। हाँ, तो सदा चेयर के साथ सबके नियर भी हो ना। बाबा के दिल में रहते हो, देखो आप। तो सदा चेयर के साथ नियर भी है, इसलिए सदा बाप के आदि से अंत तक हर कदम के साथी है। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। बाप का कदम और दादियों का कदम सदा एक है। कितनी मेहनत दादियों ने की है ना पुरुषार्थ में। इसलिए बाबा कहते हैं चेयरमैन किसको कहा जाता है? जो सदा अपनी सीट पर सेट है, हाँ, उसको ही चेयरमैन कहा जाता है। तो सदा चेयरमैन क्या है? बाप के साथ अब नियर भी है। इसीलिए बाप के आदि से अंत तक हर कदम के साथी भी हैं। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली है कौन? दादियाँ। बहुत अच्छा। इसलिए ऐसे सदा के हर कदमों के साथियों को पदम 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 गुना बाप का याद प्यार स्वीकार हो। दादियों को मना हम सबको। हाँ, दादी हमारी है ना। हाँ, फिर फैमिली है ना। विश्व एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम। बाबा कहते हैं बच्चे कदम ऊपर कदम रखने वाली, इसलिए सदा ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम पदम गुना याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे के पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। पदम पुष्प हमारा हर पदम में प्राप्ति दादियों का भाग्य। हाँ, तो ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम पदम गुना याद प्यार और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। महारथियों में भाई भी आ गए हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी है। पांडवों को यह खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए है ना, हर कार्य कर रहे हैं। तो पांडवों को खुशी है ना कि शिव शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं उन्हों को सफल करने वाले सभी सफलता मूर्त है। इसलिए पांडव भी किसी से कम नहीं है। पांडव भी महान है। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है। विशेष सेवा भी कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए ऐसे सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत भी कर रहे हैं। समझा? समझा? बाबा कितना प्यारा है, हमेशा कहता है समझा कि नहीं? सुना नहीं कहता, समझा? इसीलिए ऐसे सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। समझा? अच्छा, आप सभी को तो सब मिल गया ना? क्या क्या मिला? कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना?
डबल विदेशों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई। याद प्यार तो सभी को मिल ही गया, फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो। विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांति बनाते ही रहो। सबको खुशखबरी भी सुनाते रहो। खुशी के झूले में सबको झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम विशेष बाबा के लाडले श्रीमत प्रमाण चलने वाले मीठे बच्चों को बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। ट्रिनिडाड पार्टी से सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ट्रिनिडाड पार्टी से, ट्रिनिडाड कौन सा डिपार्टमेंट, ओके जो भी है, पार्टियों से बात सब सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं ना। आज बाबा ने क्या क्या कहा, कितनी बार बोला, ऊंची चोटी पे जा रहे हो, सुख की चोटी पे जा रहे हो। लक्ष्मी नारायण सुख की चोटी पे रहते हैं। चोटी 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 पूरे मुरली से शुरुआत से लेके लास्ट तक आज चोटी पर ही रखा है बाबा ने कि तुम सुखधाम के चोटी पर जा रहे हो। हाँ जी। और बाबा ने कहा अशरीरी का अभ्यास करो, अनायास ही पहुंच जाओगे। जी जी। तो स्वर्ग जी। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय तो स्वयं भी ऊंचे हुए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं ना, वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का बोझ, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का बोझ। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा। ऐसे फ्री हो गए हो, सारा पास हो गए। फिर तो ऐसे फ्री हो, सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है ना। आत्मा से और शरीर के संबंध से भी निर्बंधन हो ना। बहुत अच्छा। तो सारा ग्रुप निर्बंधन है, आत्मा से और शरीर के संबंध से भी निर्बंधन आत्माएं क्या करेगी बताओ। और निर्बंधन आत्माएं क्या करेगी, कुछ भी उसको आजू बाजू में कुछ भी हो जाएगा ना, तो उसको लेश मात्र भी अनुभव नहीं होगा, है ना। खींच नहीं होगी, किसी चीज़ को बंधन नहीं, खटपट नहीं होगी। आत्मा अपने गुणों में स्थित रहेगी। बहुत अच्छा चिंतन। बाबा जिम्मेदारी दे रहे महारथियों। छोटे ने खुद को छोटा मत समझो अभी। बाबा अभी झूले में नहीं झुला रहा है, कह रहे जिम्मेवारी का ताज उठाओ। देखो क्या कहते बाबा। बाबा कहते बच्चे निर्बंधन आत्माएं क्या करेगी, सेंटर संभालने लगेगी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेगी, सेंटर संभालेगी ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप समान बनाएंगी ना सबको। जो मिला है वो औरों को भी देना है ना। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता ज़रूरत है। समझते हो ना
कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। बहुत है। जी, ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? उसको शांति देना, सुख देना, संतुष्ट करना, ज्ञान ज्ञान बांटना है, जी, सबको देना। हाँ, हम खुद देने वाले खुद आत्मा। खुद पहले भरपूर होके सबको दे। जी जी, खुद। तो बाबा कहते बच्चे, तो फिर क्या करना है? जो मिला है वो औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिटाट वैसे भी संपन्न देश है, जो सबसे ज़्यादा संख्या ट्रिनिटाट सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तो तरस नहीं पड़ता सभी आत्माओं पर? सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, उन्हें द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा, मीठे प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम मीठे प्यारे रूहानी बच्चों का रूहानी अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको कराते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वहाँ बाबा, वहाँ बाबा सदा याद है। ओम शांति।